बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद हाउसिंग बायलॉज पर अमल दरामद करवाने वाली एफडीए खुद ही कारबंद ना रही। 1986 में डिजाइन किए गए मिलर टाउन में 3 दहाइयों बाद भी सरकारी स्कूल ना बन सका, ना ही सेहत की सहूलियात मिल सकी। गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज भी बंद हो गया। बेशतर घरों में पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। मिलर टाउन के रिहायशी एफडीए पर फट पड़े। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, फैसलाबाद हाउसिंग बायलॉज पर अमल दरामद करवाने वाली एफडीए खुद ही कारबंद ना रही। 1986 में डिजाइन किए गए मिलर टाउन में 3 दहाइयों बाद भी सरकारी स्कूल ना बन सका, ना ही सेहत की सहूलियात मिल सकी। गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज भी बंद हो गया। बेशतर घरों में पीने का साफ पानी ना मिल सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा। जी बिल्कुल, सरकार की सरकारी कॉलोनी मिलर टाउन, जिसको 3 दिहाइयों से भी जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी भी यहाँ पर सहूलियात नहीं है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं। प्राइवेट स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन कोई भी सरकारी स्कूल इस पूरी कॉलोनी के अंदर मुयस्सर नहीं है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं, जानते हैं। जी बताइएगा, स्कूल है यहाँ पर बच्चों का प्राइवेट? सरकारी सरकारी तो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल। सिक्योरिटी का कोई निज़ाम है यहाँ? नहीं, कोई नहीं। तो आप बताइएगा, पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? पानी वाटर सप्लाई से लेते हैं, पेमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर रात के वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है? रात को अपना आप खुद बचाव करना होता है, और क्या है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर पार्क्स जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन वहाँ पर घास नहीं है, पौधे नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा इन पार्क्स का? सर कोई फायदा नहीं। अगर हूँ तो वो इधर ये जो दूसरा पार्क था, ये पहले बनाने लगे थे, उसको भी रोक दिया, वो भी नहीं बना है। और उसके अलावा हमारे बच्चे, उनको खेलने के लिए भी कोई पार्क नहीं है, कोई किसी जगह नहीं है कि वो वहाँ खेल लें या मसलन के ज़रा वर्जिश वगैरह कर लें, या कोई इसकी सही है, सूरत हाल नहीं है कोई भी। और अच्छा, ये आप बताइएगा कि यहाँ पर सीवरेज और जो पानी की सूरत हाल है वो कैसी है? सर सीवरेज और पानी का निज़ाम तो ऐसे है कि मतलब जो पीने वाला पानी है ना, उसमें अक्सर औकात जो है वो सीवरेज वाला पानी मिक्स होकर काला पानी आ रहा होता है घरों में पीने वाला जो पानी है। और सीवरेज का पानी जो निज़ाम है गटरों का, वो अक्सर गटर जो है अक्सर बंद ही रहते हैं। सड़कों पर पानी जमा होता है, उससे कई मच्छर और बीमारी। बताइएगा, कोई सेहत की सहूलत है, डिस्पेंसरी है यहाँ इस इलाके में? नहीं, डिस्पेंसरियाँ तो इधर नहीं। मिलर टाउन में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, बाहर दूसरी कॉलोनी है, उधर जाना पड़ता है। इलाज के लिए कहाँ पर जाते हैं? इलाज के लिए इधर से 7, 8, 10 किलोमीटर सफ़र करके जाना पड़ता है। और अगर मरीज़ की सूरत हाल जो वो ज़्यादा ख़राब हो, तो ये सफ़र तो मरीज़ के लिए मुश्किल। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइएगा, गलियों की सूरत हाल कैसी है? टूट फूट का शिकार दिखाई दे रहे हैं। गलियां तो बिल्कुल है ही नहीं है, बल्कि आपने कह सकते हैं कि खड्डे जो एफडीए ने वो आवाम को दिए हुए हैं, और उन खड्डों पे लोग इस तरह रह रहे हैं कि कोई ट्रैफिक यहाँ पे नहीं चल सकती। टूटी हुई सड़कें हैं। आपने एफडीए इंतजामिया से इन सारे मसाइल पे बात की है? इंतजामिया यहाँ नज़र ही नहीं आती। मसाइल हर रोज़ हर अदारे में डिस्कस हो रहे हैं, चैनल्स पे डिस्कस हो रहे हैं। पार्क्स दिखाए जा रहे हैं कि खाली हैं, बंजर ज़मीन पड़ी है। यहाँ पे कोई बंदा आता ही नहीं है, कोई पूछे आगे कि इन बेचारों से जितने हम पैसे लेते हैं, क्या आया हम उतनी फैसिलिटीज भी इनको दे रहे हैं? बिल्कुल, तमीरे मुद्दत में भी हजारों रुपए। इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी हवाले से रिहायशियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चिक्कड़ हो जाता, चोरी लंघिया नहीं जाता, दिन दिन पानी खलो जाता बाजारों च, कोई हाल नहीं गा। 20 साल हो गया इतों इदा ही बाजार बनया ही नहीं गा। कोई सहूलत नहीं इतने हैगी। बस असी तो इस बैठे थे भी चलो इतने सहूलत होणगियां, कोई सहूलत नहीं। बाजार गंदे इन्ने आ, पानी ना खलो जाता, कोई हाल ही नहीं रहिंदा हैगा। साले आउंदे आ, लेकिन वो अपना देख के चले जाते। उस तो बाद अपना चीमा साहब का भतीजा आया सी, उन्हें देखा, उन्हें कहा ठीक करवा देंगे, लेकिन उस तो बाद कोई नहीं। असल में जब यहाँ पे सब ने तो अपने मसाइल बताएं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एफडीए में हम फाइल को क्लियर करवाते हैं तो वहाँ पे सारे वाउचर क्लियर हो जाते हैं कि जिसमें गैस, बिजली का बिल और वासा के जो जितने भी वाजबात हैं वो सब के सब क्लियर होते हैं। वो हल होने के बाद, अदायगी के बाद भी यहाँ पे मसाइल वैसे मसाइल का फुदगान है कि यहाँ पे मसाइल हल होने नहीं जा रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे वासा का सबसे बड़ा मेन इशू है कि पानी जो गंदगी है वो मीठे पानी में भी, जो जिसको हम सरकारी पानी कहते हैं, उसमें शामिल होकर आता है, जिसकी वजह से बीमारियों का सबसे ज्यादा। मिलर टाउन में मसाइल के हवाले से डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। प्लान जो है, जब तक प्रॉपर डिस्कशन से, डायलॉग से और सारे लोगों की आरा लेके, तमाम स्टेक होल्डर्स की, तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की
कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, होप्स क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके बगैर अगर बना लिया जाए तो वो चलता नहीं है। तो उसके बगैर ये सारा कंसल्टेशन प्रोसेस किए बगैर और जहाँ से कुछ आरा आई भी तो उनको भी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, ना ही उसका जवाब दिया गया सरकारी इदारों की तरफ से। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से तो कंसल्ट किया ही नहीं गया। सरकारी इदारों में जैसे अर्बन यूनिट है, उन्होंने कुछ तजावीज़ आरा दी थी, म्यूनसिपल गवर्नमेंट ने कुछ तजावीज़ आरा दी थी, उनके ऊपर ना उनको कंसिडर किया गया, ना उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया गया और ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया। काफ़ी लोगों ने, हमारे लोकल पार्लियामेंटेरियंस ने, बीओजी के मेंबर्स ने, दे केम टू मी और उन्होंने कहा कि जी कोई डिस्कशन तो इसके ऊपर हुई नहीं हुई है और ये कहाँ पे चला गया है। तो मैंने कहा जी ये तो आप लोगों के होते हुए हुआ, मेरे तो आने से पहले अगली स्टेज पे चला गया था और इसकी तो 733 सफ़ों की कॉपियाँ जो हैं वो डिफरेंट इदारों में चली गई थी। तो उस गैप को, जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का था, उस गैप को पूरा करना ज़रूरी था और फ्रेंकली उसकी पेमेंट्स भी कर दी गई थी मेरे आने से पहले। तो वो गैप कवर करना ज़रूरी था स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का। अब जब उनके सामने हमने डिस्कशन करवाई उस्मानी एंड को की तो काफ़ी ज़्यादा तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात आए। मरम्मत 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 आखिर कब खत्म होगी? फेस्को तरसीली निज़ाम की मरम्मत। फेस्को तरसीली निज़ाम के नकाश शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। निशादाबाद ग्रिड स्टेशन, चिन्योट रोड और जड़ावाला रोड ग्रिड स्टेशन की फीडर की खस्ता हाली के बाद शहरी 8-8 घंटे बिजली की बंदिश का सामना करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उवैस अली से। जो उवैस बताएगा इलाका मकीन क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से जो है वो बिजली की तारों पर शटडाउन के नाम पर जो है वो बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। एक हफ्ते में एक फीडर पर 3 बार जो है वो शटडाउन लिया जा रहा है और सार्फिन जो है वो 8-8 घंटे बिजली की बंदिश का सामना करने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ शहरी उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि फेस्को की जानिब से बिजली बंद की जा रही है, क्या कहेंगे इस वाले से? यार इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि लाइट तो आती ही नहीं है, इससे कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो अंदर बैठने से बहुत परेशान होते हैं। खान साहब की हुकूमत बस कंटेनर पे थी, उसके बाद उनकी हुकूमत नज़र नहीं आई। उनकी सब बातें वो झूठी हैं, इसलिए बहुत ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आज ही बिल्कुल बिजली जो है वो 8-8 घंटे बंद रहती है, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप हमें बताइएगा कि बिजली बार बार जो है वो बंद की जा रही है मरम्मत के नाम पर, क्या कहेंगे इस वाले से? सर मुकम्मल ताजर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। 8 बाज़ारों में लाइट का हालिया बढ़ता जा रहा है। दिन में कितनी दफ़ा कोई टाइम नहीं है, लाइट बंद हो जाती है। इधर फैक्ट्री एरिया में सुबह भी जाती है, शाम को भी जाती है, कोई टाइम नहीं है। अगर किसी वापडा दफातर में अगर जाते हैं, कोई रिपेयरिंग का सिस्टम नहीं है। अगर उनको कहते हैं कि मतलब कोई तार लगानी है, कोई भी चीज़ है, वो कहते हैं हमारे पास पीछे कोई भी सामान अवेलेबल नहीं है। इसलिए शहरी बहुत परेशान है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि उनका यही कहना है कि फेस्को की जानिब से जो है वो मरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद की जा रही है, जिससे शहरियों की जो है वो मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। कारोबारी तबका को जो कारोबार है वो बुरे अंदाज से मुतासर हो रहा है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को जो है वो अपने मरम्मती शेड्यूल में तब्दीली लाए और शहरियों को जो है वो बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाए। जी को बिजली बंदिश का सामना है। बहुत शुक्रिया वैसे ही तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स की कमी, नई मशीनरी की खरीदारी की राह में बड़ी रुकावट बन गई। फंड्स कम होने से बामुश्किल तनख्वाहों का सिलसिला पूरा होने लगा। नई मशीनरी और नया अमला तैनात न होने से शहरी हदूद में शामिल नए इलाके सॉलिड वेस्ट से मुस्तफीद न हो सके। आपको इस खबर से आगाह करें, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स की कमी, नई मशीनरी की खरीदारी की राह में बड़ी रुकावट बन गई। फंड्स कम होने से बामुश्किल तनख्वाहों का सिलसिला पूरा होने लगा। नई मशीनरी और नया अमला तैनात न होने से शहरी हदूद में शामिल नए इलाके सॉलिड वेस्ट से मुस्तफीद न हो सके। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताएगा। यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स की कमी है, मुलाजमिन की कमी है और उसका मलबा शहरियों पर गिर रहा है कि यहाँ पर इनके इलाकों को साफ़ नहीं किया जा रहा। शहर में इलाका शामिल तो हो गया लेकिन सफाई नहीं हो पा रही। किन मसाइल का सामना इलाका मकीनों से जानते हैं। जी बताइएगा, सफाई ना होने से किन मसाइल का सामना है? जी सफाई तो जब हमारे मेहमान शहर से आते हैं तो एक बार ही आते हैं, वो कहते हैं कि आपका इलाका ही बहुत गंदा है, ऐसे वैसे है। तो इन लोगों को चाहिए ना कि जो लोग बाहर फेंक के आते हैं, ये बाहर से उठा के इधर ला के फेंक देते हैं, तो हमारे मेहमान भी नहीं आते और हमें भी मुश्किल होती है।
तो हम भी शहर से काम करने वाले हैं, हमें भी मुश्किल होती है। तो ये इनको चाहिए कि गंदगी ये बना इसको कम किया जाए। जी क्या कहेंगे आप, यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना? इन मुश्किलात का सामना ये सामने ही नज़र आ रहा है, कोई इसकी गौर नहीं करता। असेम वाले तो वैसे ही रिश्वत ले आके ये सारा कचरा रखवाते हैं, और जड़ा इत्थे जी ड्यूटी है, इत्थे कई दरखास्तां गई, कई दफ़ा कोई ये चीज़ नहीं मानता। बस वो आते ने 1-2 चक्कर, फिर माल लग जाता उन्होंने अल्लाह दी सपुरद, काम खत्म हो जाता है। जी क्या कहेंगे आप यहाँ पर? ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ नहीं इधर आंदा। जिस हवाले से ये बड़ा मसला बना हुआ, बीमारियां भी ये लग रही हैं इनको, इनके जो मोहल्ले हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, और इनका ये भी गिला है कि यहाँ पर कभी कभार अगर कोई टीम आ जाए तो फिर उसके बाद कई महीने तक कोई शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चलें कि डेंगू के वार आउट ऑफ कंट्रोल झंग में मजीद 3 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। तीनों मुतासरा अफराद DHQ अस्पताल में दाखिल कर दिए गए। डेंगू के वार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, झंग में मजीद 3 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, झंग में डेंगू के शिकार जारी है, और झंग में मजीद 3 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हुए हैं, और इन तीनों अफराद को DHQ अस्पताल झंग के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, और इनका इलाज मुआवजा जारी है। तहाँ महकमा सेहत का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल डेंगू से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 12 हो चुकी है। तहाँ इस वक्त जो 3 अफराद DHQ में ज़ेरे इलाज हैं, उनमें मुजम्मिल, इलियास और मुजफ्फर शामिल हैं, और तीनों ये नौजवान हैं जिनका इलाज मुआवजा जारी है। तहाँ महकमा सेहत का ये कहना है कि डेंगू का जो वार है उसमें खासी तेजी देखने में आ रही है, जिस पर उन्होंने खास इकदाम भी शुरू कर दिए हैं। शहरियों से अपील की गई है कि वो अपने घरों के में पानी जमा न होने दें, गली मोहल्लों में पानी जमा न होने दें, और इस हवाले से महकमा माहौलियात ने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स में रिलीफ के मुंतज़िर शहरियों के लिए बुरी खबर। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अवामी दबाव पर 1 अक्टूबर को ऑनलाइन सिस्टम अपग्रेडेशन के नाम पर बंद किया, मगर टैक्सेस में कमी किए बगैर ही सिस्टम दोबारा चला दिया गया और नई शरह से टैक्सेस के चालान जारी करना शुरू कर दिए। रवा माली साल में कमर्शियल जायदादों पर रिलीफ खत्म होने से हज़ारों जायदादों के टैक्स में 100% तक इजाफा हो गया था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रवा माली साल के आगाज़ पर जितनी भी कमर्शियल जायदादों पर मिलने वाली रिमिशन थी वो ख़त्म कर दी गई थी, जिससे कमर्शियल जायदादों के टैक्सेस में करीबन 100% से ज़ायद तक इजाफा हुआ था। इसी तरह जो ज़ाती इस्तेमाल की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी उन पर 60% तक टैक्सेस में इजाफा किया गया था, जिस पर पब्लिक की जानिब से एहतजाज किया गया, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई और आवाम को यकीन दहानी करवाई गई कि टैक्सेस की शरह जो है वो कम की जाएगी और आवाम को रिलीफ बहाल किया जाएगा। इसके लिए 1 अक्टूबर को महकमा एक्साइज का जो ऑनलाइन सिस्टम जो कि टैक्स के नोटिस जनरेट करता है उसको बंद कर दिया गया, मगर 1 हफ्ता तक सिस्टम को बंद रखने के बाद दोबारा चला दिया गया, लेकिन टैक्सेस की शरह में कोई कमी नहीं की गई। नए रेट्स के मुताबिक ही शहरियों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। शहरियों से इस हवाले से हम बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि टैक्सेस की शरह कम की जाएगी, मगर अब वही जो नए रेट मुताबिक आप लोगों को इस साल में जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, इन्होंने कहा था हम जो था ना जो पहले टैक्स के रेट थे उसके मुताबिक पैसे टैक्स पे करेंगे, तो इन्होंने फिर जो ना थोड़े दिनों बाद फिर नेटवर्क में बंद वगैरह कर दिया। फिर जो ना इन्होंने जो नए रेट निकाले थे उस हिसाब से टैक्स ले रहे हैं। इन्होंने कोई कमी पेशी नहीं की, ना काम शाम है नहीं है, तो टैक्स वगैरह ये अपने टाइम पे ले रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है इस इकदाम से टैक्सों में। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को या महकमा एक्साइज को इस हवाले से? मैं तो इनको कहना चाहता हूँ जो गरीब आदमी ये ऐसे मर जाएगा, ये टैक्स वगैरह पे नहीं कर सकता, ये अपने घर का नहीं निज़ाम चला सकता, तो मेरे कहने का मतलब ये जो ना पैसे वगैरह कम वगैरह करें तो वह हम टैक्स नहीं दे सकती है। ठीक हो गया। शहरियों की जानिब से टैक्सेस में कमी का मुतालबा, रेट
कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जानिब से अवाम के साथ वादा किया गया इंतज़ामिया की जानिब से कि टैक्स के रेट कम कर दिए जाएंगे, अब रेट तो कम नहीं हुए, वही नए रेट्स के साथ ही आप लोगों से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया गया। बस ये झूठ का पलंदा है, झूठ बोलते हैं, कागजी कार्रवाई है, इसके आगे कोई नहीं। गरीब आदमी को सिर्फ मारने का है ये सोच रहा, और कुछ नहीं। किसी के घर का चूल्हा चले ना चले, इनका निज़ाम चलना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में महकमा एक्साइज डिपार्टमेंट ने टैक्सेस इकट्ठा करने में साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रॉपर्टी टैक्सेस कीमत में 7,54,23,625 रुपये, जबकि मोटरसाइकिल व्हीकल टैक्सेस कीमत में 3,30,36,958 रुपये वसूल करने में कामयाब हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से, जो शायद बताएगा। बिल्कुल, अगर बात करें हुकूमत की जानिब से जो है टैक्सेस के हवाले से हमेशा कहा जा रहा है कि टैक्सेस जो है गुज़िश्ता सालों की ज़्यादा निस्बत जो है ज़्यादा इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन टोबा टैक्स ने एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये सच कर दिखाया है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल जो है तमाम जो रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा जो है टैक्सेस अभी तक जो है इकट्ठे कर लिए गए हैं। कितने टैक्स इकट्ठे किए गए हैं? प्रॉपर्टी टैक्स और उसके साथ साथ मोटर व्हीकल में मेरे से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात भी है। शेख साहब, कितने टैक्स इकट्ठे किए गए हैं? इस ज़्यादा टैक्स करने की क्या बात थी? असल किस तरह से ज़्यादा टैक्स इकट्ठे हुए हैं? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पहले 3 माह ना वो रिबेट देती है, वो रिबेट में ना अट्रैक्शन होती है लोगों को रिबेट में टैक्स जमा करवाने की। वो रिबेट में हमने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की, लोगों को मोटिवेट किया, और पिछले साल की निस्बत और हमने तकरीबन 2 करोड़ रुपया ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया है और 1.5 करोड़ रुपया मोटर टैक्स ज़्यादा वसूल किया है। जबकि डिवीज़न बार में ना इतनी परसेंटेज नहीं है, और ये हमारी परसेंटेज है प्रॉपर्टी टैक्स की 68% जो रिबेट के साथ हुई है 3 माह में, और जो बाकी बचेंगे वो हमने बाकी 9 माह में करना है। लेकिन 3 माह में जो 68% हो गया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये पब्लिक का भी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने हमारा ना एडवर्टाइजमेंट को समझा। पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है कि ये रिबेट मिल रही है, और टैक्स जमा करवा के पूरा साल सुकून से बैठते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की, और इसके साथ साथ अगर बात करें महकमा ऐसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मेड इन पाकिस्तान के मस्बत नताइज आने लगे। मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट पैगाम में बताया कि 100 नए टेक्सटाइल यूनिट बहुत जल्द ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे, जिसके नतीजे में मुल्क में 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद ने हुकूमत की मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी को सराहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शराज पर से, जिस शराज बताएगा सनतकार क्या कहते हैं। मुशीर बराए वज़ीर आज़म अब्दुल रज़ाक दाऊद की ट्वीट के मुताबिक इस वक्त जो बताया जा रहा है, इतलात जो दी जा रही हैं वो ये हैं कि मेड इन पाकिस्तान की मुहिम जो कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल से पाकिस्तान में चल तो रही थी, लेकिन उसमें कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब अचानक एक ट्वीट सामने आया, और उस ट्वीट पैगाम के मुताबिक 100 नए टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो मुल्क में लगने जा रहे हैं। जो अब्दुल रज़ाक दाऊद की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया जा रहा है 100 नए यूनिट्स लगने से 5 लाख नौकरियां और रोज़गार के मौक़े जो हैं वो पैदा होंगे। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है। फैसलाबाद के सनतकार इस पर क्या राय रखते हैं, और क्या फैसलाबाद में भी इस तरह नज़र आ रहा है कि टेक्सटाइल के नए यूनिट्स लगने जा रहे हैं, उससे क्या फ़वाइद होंगे, उनके क्या समारात होंगे? इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन मियाँ काशिफ ज़िया मेरे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ट्वीट तो किया है, इस ट्वीट को कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे क्या आपको लग रहा है कि नए टेक्सटाइल यूनिट्स लगने चाहिए, जबकि पहले वाले टेक्सटाइल यूनिट्स को बड़े चैलेंजेस का सामना? देखें शराज, बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ ये दी है रज़ाक दाऊद साहब ने कि 100 नए यूनिट्स लग रहे हैं और नौकरियां पैदा होंगी। तो नो डाउट अगर ये 100 नए यूनिट्स लग रहे हैं तो नौकरियां डेफिनेटली पैदा होंगी, जो कि इमरान खान साहब जब फैसलाबाद आए थे तभी उनको कहा गया था कि हमें यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है। नो डाउट पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे टेक्सटाइल जो है वो फुल बूम के ऊपर है, लेकिन इसके साथ साथ हमें चैलेंजेस का भी सामना है, जो कि गवर्नमेंट के साथ बारहा बताया गया है, जिसमें शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल है, स्पेशली यान जो है, और बढ़ती हुई कीमतें जो इन्फ्लेशन रेट है। ये चीज़ें भी हमें फैक्टर ज़हन में रखना पड़ेंगे। लेकिन नो डाउट
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो हर गुजरते हुए महीने के साथ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी टेक्सटाइल की, उसके साथ साथ ये नौकरियां जो पैदा होने जा रही हैं, जो रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है, वो एक हकीकत बन के सामने आएगी कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट के साथ साथ जो हम लेबर इंटेंसिव, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है इस टाइम पे वो इस तरह का सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा आपकी लेबर जो कंज्यूम करता है। हुकूमत की जो सिमत है क्या वो सही है, जो ट्रैक है हुकूमत का इस वक्त बताया जा रहा है कि जो टेक्सटाइल को सपोर्ट करने के लिए आपको सपोर्ट, हुकूमत की इंटेंशंस नो डाउट वेरी मच पॉजिटिव, और उनकी ये इंटेंशंस है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, और वो हर मुमकिन कदम वो उठा रहे हैं कि जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। लेकिन नो डाउट हर्डल्स बीच में हैं, सम IMF के प्रोग्राम्स हैं, कोई चैलेंजेस इन्फ्लेशन के हैं, महंगाई बढ़ती हुई है, जो है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज जो है ख़ासतौर पर कॉटन की जो है, और उसकी बढ़ती हुई कीमतें जो हैं, ये इस टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन नो डाउट जहाँ पे इतने बड़े चैलेंजेस गवर्नमेंट ने अबूर किए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रज़ाक दाऊद साहब इन चैलेंजेस को निपटने के लिए भी बहुत अच्छी हिकमत अमली अपनाएंगे। बिल्कुल 5 लाख रोजगार के मौके तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बरतानिया ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों पर सेल्फ आइसोलेशन की पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तान से तीनों में से कोई एक वैक्सीन लगवाकर बरतानिया पहुंचने वाले पाकिस्तानी 14 रोज़ा सेल्फ आइसोलेशन से मुस्तस्ना होंगे। नई बरतानवी सफरी पॉलिसी का इतलाक 11 अक्टूबर से होगा। 11 अक्टूबर से बरतानिया पहुंचने वालों को वैक्सीन के हामिल अफराद पहले ही रोज़ से मुल्क में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, बरतानिया ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों पर सेल्फ आइसोलेशन की पाबंदी ख़त्म कर दी। पाकिस्तान से तीनों में से एक वैक्सीन लगवाकर बरतानिया पहुंचने वाले पाकिस्तानी 14 रोज़ा सेल्फ आइसोलेशन से मुस्तस्ना होंगे। नई बरतानवी सफरी पॉलिसी का इतलाक 11 अक्टूबर से होगा। 11 अक्टूबर से बरतानिया पहुंचने वालों को वैक्सीन के हामिल अफराद पहले ही रोज़ से मुल्क में आज़ादाना नकलो हरकत कर सकेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, बरतानिया ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों पर सेल्फ आइसोलेशन की पाबंदी ख़त्म कर दी। ज़िला झंग ने अपना वैक्सीन लगाने का हदफ निस्फ से भी ज़्यादा हासिल कर लिया। महकमा सेहत ने 10 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगाकर आधे से ज़ायद टारगेट हासिल कर लिया। महकमा सेहत को 18 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, ज़िला झंग ने अपना वैक्सीन लगाने का हदफ निस्फ से भी ज़्यादा हासिल कर लिया। महकमा सेहत ने 10 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगाकर आधे से ज़ायद टारगेट हासिल किया। महकमा सेहत को 18 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया गया था। आपको इस खबर से आगाह करें, ज़िला झंग ने अपना वैक्सीन लगाने का हदफ निस्फ से भी ज़्यादा हासिल कर लिया। महकमा सेहत ने 10 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगाकर निस्फ से ज़्यादा टारगेट हासिल कर लिया। पंजाब हुकूमत ने सेहत के मैदान में भी झंग को नज़रअंदाज कर दिया। ज़िले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2 साल से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सीट खाली। CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं। गरीब मरीज़ प्राइवेट अस्पतालों से रिपोर्ट करवाने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मुबशिर हसन नकवी से जी बताएगा। पंजाब हुकूमत ने झंग में महकमा सेहत को भी नज़रअंदाज कर दिया है। ज़िला झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2 साल गुजरने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की भर्ती ना हो सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DHQ अस्पताल में CT स्कैन मशीन भी मौजूद है, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है और एक्सरे मशीन्स भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स करने के लिए कोई रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है और मेडिकल ऑफिसर्स ही जो है वो रिपोर्ट्स करते हैं। और ऐसे मरीज़ जिनको रिपोर्ट्स करवानी हो उनको प्राइवेट अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर को 1000 रुपये फ़ीस अदा करके रिपोर्ट कराना पड़ती है, जिससे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होते हैं उस पर भी जो ओपिनियन है वो किसी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के बजाय मेडिकल ऑफिसर से ली जाती है, जिसकी वजह से बाद में कानूनी पेचीदगियाँ भी सामने आती हैं। तो हम शहरियों का कहना है कि झंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में फौरी तौर पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की भर्ती की जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके, क्योंकि उनको ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
पीर महल चक 718 मच्छरों की अफजाइश का बन गया। रिहायशी और राहगीरों को ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुहाल हो गया। कई माह से सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से जीना दोबर हो गया। डेंगू फैलने का खतरा मंडलाने लगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नैयर शराजी से। जी नैयर बताएगा। पीर महल का नवाही चक 718 गहाबे में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है हर तरफ जो है तफन ज़दा माहौल बन चुका है। जगह जगह पर जो है शहर जो गांव है उसके देहात के इर्द गिर्द और बीचों बीच और दीगर जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके इतराफ़ में जो है पानी के तालाब भर चुके हैं। गंदा पानी यहाँ पर जो है ले का वो आ रहा है। तफन ज़दा माहौल है, मच्छरों की अफजाइश गाह बन चुका है। हर तरफ जहाँ देखते हैं मच्छर ही मच्छर पानी पर नज़र आ रहा है। स्कूल के आने जाने वाले जो बच्चे हैं वो मच्छरों का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर तफज़दा माहौल है। मुतअद्दिद बार जो है इंतज़ामिया को यहाँ पर जो है आगाह भी किया गया, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर नींद खरगोश से जो है वो नहीं जाग रही है। और यहाँ पर हर तरफ जो है एक बीमारियों का यहाँ पर जो है यहाँ पर मरकज़ बन चुका है। तो हमारे साथ कुछ अहले मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहें। जी रशीद भाई, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, गांव में जो पानी गंदा पानी खड़ा है इसकी वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं। तहसील इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार याद करवाया गया है, लेकिन उन्होंने भी कोई नोटिस नहीं लिया। और सियासी शख्सियात जो हैं उनको भी काफ़ी दफ़ा जो इलाका के लोग हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि इस पानी को निकाला जाए और तालाब जो है इसको खाली किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो डेंगू वायरस है उसके फैलने का खदशा है। और स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को अगर ये वायरस लग गया तो बहुत इलाके में मरीज़ हो जाएंगे और ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं लोग। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अहले देह के नौजवान की बात सुनी है कि यहाँ पर जो है खुदा न खास्ता अगर ये ही मच्छर जो है डेंगू अगर हुआ तो यहाँ अगर बच्चों को जो काटता है तो यहाँ पर इस मामलात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर बात की जाए इस एरिया के जो पीर महल का नवाही चाके, लेकिन मगर ये तहसील इंतज़ामिया कमालिया के अंडर में आता है। जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरफान हिजरा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे इला में आप ये बात आप लेकर आएँ तो मैं इसका फौरी तौर पर जो है नोटिस लेता हूँ और जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनको वहाँ पर भेजता हूँ। वहाँ पर जो तालाब है ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। 18,000 सर्कल पुलिस रवासा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवासा सिर्फ 58% रिकवरी हो सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे अबू तराब तरावी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, देखें थाना 18,000 और थाना कोटशाकिर पुलिस जो है वो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल जो है वो थाना 18,000 और थाना कोटशाकिर के इलाकों में से 11 मोटरसाइकिलें चोरी हुई जिनको बरामद कर लिया गया। लेकिन ताहाल इस रवां साल जो है वो पुलिस की कारकर्दगी खासी जो है वो मायूस कुन दिखाई दे रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 12 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, जिनमें से पुलिस सिर्फ ताहाल 7 मोटरसाइकिलें ही रिकवर कर सकी है। पुलिस के नाकिस हिकमत अमली और नाकिस गाश्त की वजह से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है और पुलिस जो है वो इस दफ़ा सिर्फ 58% रिकवरी कर सकी है, जबकि यही रिकवरी जो है वो गुज़िश्ता साल 100% रही। इसके साथ साथ अगर पुलिस की कार्रवाइयों की बात की जाए तो पुलिस की कार्रवाइयाँ भी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं। तफसीलात से आगाह करने के लिए कि 8 अक्टूबर आफात से आगाही का कौमी दिन। चिन्यूट में रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम आगाही फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नुमान ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी बताएगा। जी आज कौमी सतह पर आफात से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चिन्यूट में रेस्क्यू 1122 की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर चिन्यूट सैयद मसूद नुमान ने की है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान और असिस्टेंट कमिश्नर भी इसमें मौजूद थी। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों ने शहर के मुख्तलिफ शहरात पर फ्लैग मार्च किया है। डिप्टी कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आफात से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है आज के दिन? आज ही 8 अक्टूबर है और आज से 16 साल पहले आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में बड़े पैमाने पर ज़लज़ला आया था, जिसमें तकरीबन 90,000 के करीब जानी नुकसान हुआ था 8 अक्टूबर 2005 को, और 30 लाख के करीब लोग बेघर हुए थे, अपनी अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए थे। उस सिलसिले में आज का दिन इसी हवाले से नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पे पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। हमने भी यहाँ पे मुख्तलिफ रैलीज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। फ्लैग मार्च अभी रेस्क्यू 1122 वालों ने और हम सब ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ में किया है, ताकि लोगों में जनरली एक आगाही जो है वो पैदा की जा सके कि किसी भी कुदरती आफात से निमटने के लिए
क्या क्या जो है वो चीज़ें की जा सकती हैं और आम शहरी जो है वो इस सिलसिले में अपना किरदार कैसे निभा सकते हैं। मैडम, आफात से निमटने के लिए 11/22 का बड़ा किरदार है। आज के दिन के मौके पर आप सिटीज़न हैं जो शहरी हैं, उनको फ़र्स्ट एड की तरबियत के हवाले से क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जैसे आप जानते हैं कि एक ख़ास अहमियत का हामिल है और एक साने का दिन था, तो इससे हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाना है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा सानिया दोबारा पेश आता है तो हम कैसे उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और जानों को बचा सकते हैं। तो इसमें देखें कि एवरीवन कैन क्रिएट अ डिफरेंस। तो अगर हम सारे मिलकर फ़र्स्ट एड की तरबियत हासिल करें, हमारे नौजवान हासिल करें, हमारे स्कूलों में कॉलेजों में आपको पता है कि हम हर इदारे में अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ट्रेनिंग्स जो है वो दे रहे हैं फ़र्स्ट एड की। तो अगर हम हमारे शहरी इसको अपना आगाही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान की तरह छोरकोट में भी रेस्क्यू की जानिब से सानियात से बचाव का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से, जो बताएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी सानियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रेस्क्यू ऑफिस में दुआया तकरीब भी हुई है। इस मौका पर रेस्क्यू इंचार्ज सजाद शाह के अलावा रेस्क्यू की एहलकारों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और इसके बाद रेस्क्यू ऑफिस से शुरू होकर तस्हीह चौक तक एक आगाही वाह का भी एहतमाम किया गया। तो मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू इंचार्ज सजाद शाह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि आज सानियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है, इस मौका पर शहरियों को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 अक्टूबर 2005 जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा गम का दिन था, जिस दिन ज़लज़ला आया और हमारे बहुत से पाकिस्तानियों की शहादत हुई उसमें। उसी हवाले से आज हम इस चीज़ को अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि आएँ हमारे साथ मिलकर सानियात से जो है वो बचाव का आलमी दिन मनाएँ। ना सिर्फ हम इस दिन को मनाएँ बल्कि हम इस चीज़ का अहद भी करें कि हम फ़र्स्ट एड को जो है वो अपने घर तक लेके जाएंगे कि फ़र्स्ट एड हर बंदा सीखे और फ़र्स्ट एड करना जानता हो। उसके अलावा हम सानियात से बचाव के लिए जितने भी इक़दामात हम उठा सकते हैं बासियत इक़दामात उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।